और भाई लोगों कैसे हो? बढ़िया। चलो शुरू करते हैं। देखो सामने क्वेश्चन है तुम्हारे बोर्ड पे, है एक क्वेश्चन पर इसके अंदर छुपे 3-4 क्वेश्चन हुए हैं, 3-4 कंसेप्ट कह लो तुम, ठीक है। तो इसको पार्ट बाय पार्ट ही करना पड़ेगा। अगर तुम सोचोगे सारा क्वेश्चन तुम्हें तुरंत दिख जाए, फटाफट हवा में सॉल्यूशन दिख जाए, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। सुपर 30 फिल्म नहीं चल रही कि हवा में दिखेगा सब कुछ। पेन पेपर लोगे, बोर्ड पे करोगे या कॉपी पे करोगे तभी कुछ दिखेगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं धीरे धीरे। क्या क्या कहते हैं? फाइंड द लिमिट, लिमिट ढूंढनी है किसकी? बिटवीन विच ए मस्ट लाई, मतलब ए किस नंबर के बीच में लाई करेगा। इन ऑर्डर दैट द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कौन सा हमारा? ये वाला एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में बी कैपेबल ऑफ ऑल वैल्यूज, एक्सप्रेशन कैपेबल है ऑल वैल्यूज का। एक्सप्रेशन कैपेबल हो सकता है किसी भी वैल्यू का, मतलब इस एक्सप्रेशन की कोई भी रियल नंबर वैल्यू हो सकती है, ये उसके कैपेबल है, ठीक है। x बीइंग एनी रियल क्वांटिटी, और x क्या है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको देखते हैं, एक्सप्रेशन में बी कैपेबल ऑफ ऑल वैल्यू, मतलब क्या हुआ? अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू मान लो, मैं मान लेता हूँ y, एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? y। कौन से वाला एक्सप्रेशन? इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू ax² माइनस 7x प्लस 5 अपोन में 5x² माइनस 7x प्लस में a। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मान लेते हैं हम क्या? y। तो y क्या है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है। y क्या? कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब देखो इस एक्सप्रेशन, ऐसा सा कुछ देखने से तो कुछ समझ आ नहीं रहा, ठीक है। अगर मैं इसको उस साइड ले जाऊं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो x² में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो सोचो क्वाड्रेटिक पे तो हमें फिर भी काम करना आता है, थोड़ा बहुत कुछ हम कर सकते हैं, बट इस पे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे फिलहाल। तो उस साइड ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5y(x²) माइनस 7xy प्लस में ay। राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? ऊपर वाली टर्म क्या? ax² माइनस 7x प्लस में 5। ये बच गया, कोई दिक्कत इसमें अभी किसी को? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये देखो, अगर मैं इन सारे टर्म को इस साइड ले आऊं तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी x² में। वैसे अभी भी क्वाड्रेटिक है पर इस साइड ले आए तो सोल्व करना इजी रहेगा, उस साइड राइट हैंड साइड में 0 बच जाएगा। तो इन सबको इस साइड लेके आते हैं। जैसे इस साइड लेके आएंगे तो x² कॉमन आएगा, x² कॉमन आएगा तो इधर क्या बचेगा? 5y। ये इस साइड आके क्या बनेगा? माइनस a x² कॉमन लेके बच गया क्या? माइनस a। फिर कॉमन क्या ले लेते हैं? प्लस का x ले लेते हैं। इस साइड क्या बचा? माइनस 7y। ये क्या? माइनस 7x। इस साइड आएगा क्या होगा? प्लस 7x। तो बचेगा क्या? x तो कॉमन ले चुके हैं, इधर क्या आएगा? प्लस 7। कोई दिक्कत इसमें? ये क्या है? प्लस में ay। ये तो प्लस का 5 उस साइड, इस साइड आके क्या बनेगा? माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक किसमें है? x² में। x² में निकालना आता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, सोल्व करना आता है, सारी चीजें कर सकते हैं हम, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात ये, सिंपली सोल्व करने से कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे तो अल्टीमेट एम क्या मेरा? एक ही लिमिट निकालना। सोल्व कर लेंगे x और y में एक लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे, 2 लीनियर इक्वेशन। अगर हम मान लो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा भी देंगे तो उससे क्या होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट में। हमने क्या कहा था कि x क्या है? x बीइंग एनी रियल क्वांटिटी हो सकती है, मतलब x क्या हो सकता है? कोई भी रियल नंबर। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जो सॉल्यूशन आएंगे वो क्या आ सकते हैं? सिर्फ रियल नंबर। और रियल नंबर कब आते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के सॉल्यूशन? जब, बताओ, सही सोच रहे हो बिल्कुल। रियल नंबर कब आते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के सॉल्यूशन? जब डिस्क्रिमिनेंट उसका क्या हो? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो उसका? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इस एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालने क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस 4ac। b² निकालो इसका, माइनस 7y प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac। a क्या है? 5y माइनस a इंटू में c क्या है? ay माइनस 5। ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया पूरा, b² माइनस 4ac। ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इसमें किसी को? पक्का? श्योर हो? ठीक है। अब देखो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लें, एक बार निकाल लेते हैं क्या क्या बनेगा, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। स्क्वायर ओपन करो, क्या आएगा? 49y² प्लस में 49 माइनस 2ab कितना बनेगा? माइनस 98y। कोई दिक्कत इधर तक किसी को? अब ये सोल्व कर लेते हैं। माइनस 4
इंटू में 5y माइनस ए वाई माइनस 5 करें, क्या बन गया 5a इंटू वाई स्क्र, 5a इंटू वाई स्क्र, आगे क्या आया माइनस 25y, आगे क्या आया माइनस ए स्क्र वाई, उसके बाद क्या आया प्लस 5a, ब्रैकेट क्लोज। कोई दिक्कत इसमें किसी को? और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या आएगा मेरा 49y स्क्वायर माइनस 98y प्लस में 49, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है माइनस 20a वाई स्क्वायर प्लस में 100y प्लस में 4a स्क्वायर वाई माइनस में 20a। ये एक्सप्रेशन आ गया, और ये एक्सप्रेशन मेरा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन मेरा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये लगाना नहीं भूल गया था मैं, इधर लगाओ। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है। अब ये देखो अगेन ये y में क्वाड्रेटिक बन गई, y में क्वाड्रेटिक बन गई तो एक बार बनाए फिर से दोबारा, y स्क्वायर कॉमन लिया, इधर क्या बचा 49, y स्क्वायर कॉमन लिया माइनस 20a, y कॉमन ले, इधर क्या बचेगा माइनस 98, इधर क्या बचेगा प्लस 100 और प्लस 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब बच क्या चुके हैं 49 माइनस 20a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इसमें किसी को भी? पक्का श्योर हो? अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया है। अब देखो यार ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या कह रहे हैं ये कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये हमेशा 0 या 0 से क्या होना चाहिए बड़ा। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा क्या होना चाहिए 0 या 0 से बड़ा। अब कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 0 या 0 से बड़ा कब हो सकता है बताओ? लोकेशन ऑफ रूट ध्यान है? सर थोड़ा भूल गए है ना, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस है मेरी, ये क्या है मेरी एक्स एक्सिस। अगर मैं कुछ ऐसा सा ग्राफ बना दूं, अब ये बताओ ये एक्सप्रेशन हमेशा 0 या 0 से बड़ा है, मानते हो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये एक्सप्रेशन हमेशा 0 या 0 से बड़ा है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये दोनों एक्सप्रेशन कब आते हैं मेरे पास? ये एक्सप्रेशन आता है मेरे पास कब? जब मेरा d क्या हो लेस देन 0, और ये एक्सप्रेशन कब आता है मेरे पास? जब मेरा d क्या हो इक्वल टू 0, है ना? पक्का श्योर? इसका मतलब मेरे डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा? इस कंडीशन के लिए मेरे डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा? लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। बताना यार, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 हो तो कुछ ऐसा सा ग्राफ भी तो बन सकता है, बन सकता है भाई। इस केस में भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 ही होगा, है ना? तो फिर क्या इस अकेली कंडीशन से काम चलेगा? नहीं चलेगा। देखो अपवर्ड पैराबोला कब बनते हैं? ये पैराबोला ही होता है क्वाड्रेटिक का ग्राफ। अपवर्ड पैराबोला कब बनते हैं? जब क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो ग्रेटर देन 0। और डाउनवर्ड पैराबोला कब बनता है? जब लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो लेस देन 0, है ना? क्लियर है? तो इसका मतलब एक और कंडीशन आएगी मेरे पास। दूसरी कंडीशन क्या आएगी कि मेरे पास a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a क्वाड्रेटिक वाला बात कर रहे हैं हम, ये इस क्वेश्चन में a है वो अलग है, कोई दिक्कत? तो ये दो कंडीशन बननी पड़ेगी मेरी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये दो कंडीशन चाहिए मुझे, उसके लिए इस क्वेश्चन में a क्या है मेरा? इस क्वेश्चन वाला a मेरा ये है, ठीक है। 49 माइनस 20a, इसको क्या होना पड़ेगा ग्रेटर देन 0, और 49 ग्रेटर देन किससे होना चाहिए 20a से, या फिर मैं क्या कह दूं a लेस देन होना चाहिए मेरा 49/20 से। कोई दिक्कत इसमें किसी को? एक कंडीशन तो ये आ गई मेरे पास। a की लिमिट ही ढूंढनी है, देखो आने लगी अब तो कुछ खुश हो जाओ। a क्या होना चाहिए 49/20 से छोटा, ठीक है। अभी पूरा काम खत्म नहीं हुआ भाई, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करानी है, एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, कराई अभी तक। दूसरी कंडीशन देखो d लेस देन और इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन का क्या डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए मेरा 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा? ये देखो माइनस 98 प्लस 100, ये क्या बन जाएगा 2 ही बन जाएगा, b है। तो ये देखते हैं 2 प्लस में 4a स्क्वायर का
होल स्क्वायर, ये क्या होना -4 इंटू ए सी, ए क्या है 49 माइनस 20 इंटू में वो क्या है 49 माइनस 20 इसको रब कर देते हैं एक बार, ध्यान रखना ये सारे एक बार, ठीक है। ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए मेरा, लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखो 49 माइनस 20 है इंटू 49 माइनस 20 है, इसका होल स्क्वायर लिख दूं मैं, एक ही बात है, होल स्क्वायर आ गया। अब ये देखना यार, एक तो तरीका है पिछली बार जैसे करा था, ओपन कर देते हैं स्क्वायर स्क्वायर खोल देते हैं, दूसरा ये देखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा नहीं बन गया, ये एक्सप्रेशन बन गया ना, तो वही लगाते हैं, क्यों ज्यादा मेहनत करें खोल के, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, क्यों बन गया, क्योंकि देखो ये जो 4 है इसको भी तो मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। और देखो इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है मेरा, चलो नीचे ले लेते हैं, इसमें से जैसे 2 कॉमन लूंगा तो बाहर क्या आएगा 2 स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, अंदर क्या बचा हुआ है 49 माइनस 20 ए का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। 2 स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड करूंगा तो ये 2 स्क्वायर गायब, ये 2 स्क्वायर गायब, कोई दिक्कत इसमें किसी को, पक्का श्योर हो, ठीक है। अब आ जाओ इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या आएगा 1 प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 49 प्लस 20 ए इंटू में 1 प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस 49 माइनस 20 ए स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इसमें किसी को, 20 ए है सब इस केस में, कोई दिक्कत, पक्का श्योर हो। इधर क्या आया, सोल्व करें, 2 ए स्क्वायर प्लस 20 ए माइनस 49 प्लस 1 माइनस 48 इंटू में ये क्या बना 2 ए स्क्वायर माइनस 20 ए प्लस में 49 प्लस 1 50 इज लेस देन और इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इसमें किसी को, पक्का श्योर हो। चलो अब देखो, इसमें से भी 2 कॉमन, इसमें से भी 2 कॉमन, टोटल कितना आएगा 4 कॉमन। इस एक्सप्रेशन में क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस 10 ए माइनस 24। इस एक्सप्रेशन में क्या बचा है, 2 कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर माइनस 10 ए प्लस 25 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। कोई दिक्कत, बोथ साइड 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा, कोई दिक्कत इसमें किसी को, पक्का श्योर हो। अब ये देखना ध्यान से, ये तो a माइनस 5 का होल स्क्वायर नहीं है कि नहीं, अरे देखो भाई a माइनस 5 का होल स्क्वायर है, ठीक है बहुत बढ़िया। इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, इसकी फैक्टराइजेशन करो, क्या आएगी बोलो बोलो भाई, a प्लस 6 नहीं प्लस 6 है, ये नहीं आएगी, a प्लस 12 a माइनस 2 ये आएगी, देख लो मल्टीप्लाई करके देखो ऊपर वाला आएगा, पक्का श्योर, इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये देखो a माइनस 5 का होल स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है, स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इस एक्सप्रेशन के साइन डिसाइड करने में इसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो इसको निकाल दूं बाहर, पॉजिटिव क्वांटिटी हटा दूं, पॉजिटिव क्वांटिटी थोड़ी कोई इफेक्ट डालने वाली है इसके साइन में, a प्लस 2 a माइनस 2। अब वे भी कर ध्यान है, माइनस 12 2, देखो माइनस 12 के इस साइड ये रियल नंबर लाइन बनाइए, माइनस 12 के इस साइड वाले नंबर मतलब माइनस 12 से छोटे होंगे, माइनस 13 माइनस 14 इस टाइप से। अगर मैं माइनस 13 रखता हूं इधर तो ये क्या आएगा एक्सप्रेशन, बोलो क्या आएगा, नेगेटिव। माइनस 13 रखता हूँ, ये एक्सप्रेशन भी क्या आएगा, नेगेटिव।
नेगेटिव मल्टीप्लाई में नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। मानते हो कि नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं -12 से बड़ा रख रहा हूं, -11 लगा लेते हैं, है ना। -11 + 12 ये क्या आएगा, पॉजिटिव। -11 - 2 -13 क्या आएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव। कोई दिक्कत? पक्का? श्योर? 2 से अब बड़े वाले देखते हैं। 2 से बड़े वाले में 3 ले लेते हैं। 3 + 12 5 है ना। ओ हाँ 15, तो क्या आएगा 15 पॉजिटिव। 3 - 2 क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब मुझे क्या ढूंढना था, ये एक्सप्रेशन कहाँ 0 से छोटा है, ये एक्सप्रेशन कहाँ 0 से छोटा है। तो ये एक्सप्रेशन 0 से छोटा कहाँ है, जब a की वैल्यू कहाँ पे आ रही है बताओ, जब a किसके बीच में लाई कर रहे हैं, -12 और 2 के बीच में। a कहाँ पे आ रहा है, -12 और 2 के बीच में। a की वैल्यू नेगेटिव या 0 कब आ रही है, जब a कहाँ आ रहा है, -12 से 2 के बीच में। और एक कंडीशन और थी, एक कंडीशन और क्या थी, a लेस देन आना चाहिए था क्या, 49/20। ये तो कुछ क्या होता है 49/20, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। और इधर मैंने पहले ही ऑलरेडी देख रखा है कि 2 से छोटा आ रहा है, तो इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में क्या आएगा a की वैल्यू, सिर्फ -12 से 2 के बीच में। तो a की लिमिट क्या आई मेरी, a की लिमिट क्या आई भाई, जो a की लिमिट ढूंढनी थी ये क्या आई, a कहाँ लाई कर रहा है, -12 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 2। तो a को इस रेंज में लाई करना पड़ेगा, किसके लिए, सो दैट ये एक्सप्रेशन कैपेबल हो किसके, ऑल वैल्यूज के। कोई दिक्कत इसमें किसी को? पक्का? श्योर? देखो क्वेश्चन अच्छा खासा है, कई तरह के कंसेप्ट यूज हो रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। ध्यान से देखो, नहीं समझ में आया एक बार वीडियो दोबारा से देखो, ठीक है। मानना मुश्किल है, पर अगर इस क्वेश्चन को अगर एक बार तुमने समझ लिया तो बहुत सही, मतलब क्वाड्रेटिक में तुम्हारा मतलब पकड़ बहुत अच्छी हो चुकी है इसका मतलब, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब मिलेंगे अगले लेक्चर के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत?